दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत आने वाले सालों में दिल्ली की सड़कों पर नए 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। लॉन्च करने से पहले इतने देखो लाइन लगी पड़ी है। देखो लाइन लगा के चार्ज करेगी, डेढ़ घंटे में चार्ज हो रही है। मैंने जब सीएनजी गाड़ी मैंने इसमें लाइन लग रही है, इनमें क्या मैनेज करेंगे देखो ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इफेक्टिवली सपोर्ट करने के लिए करीब 36,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत है, लेकिन इस वक्त शहर में सिर्फ लगभग 9,000 चार्जिंग पॉइंट्स ही मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के जो जितने भी चार्जिंग स्टेशन है ये सब बंद पड़े हैं। भले पेट्रोल डीजल जितना नहीं लेकिन कम मात्रा में, लेकिन फिर भी ईवी से भी पोल्यूशन होता है। आपको क्या लगता है? देखिए मैम, अगर आप बिल्कुल स्वच्छ लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जो भी करेगी हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए करेगी। मतलब जरूरत का सिर्फ 1/4 इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली वाकई ईवी फ्यूचर के लिए रेडी है? दिल्ली तैयार है ईवी वगैरह लाने के लिए अपनी सड़कों पर पूरी तरीके से? अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से बहुत सस्ती पड़ती है ईवी। या फिर पॉलिसी की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा तेज है? आज हम इसी का रियलिटी चेक करेंगे। आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली ईवी चलाना ज़्यादा बेटर है या पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ? बेटर तो दोनों ही है, लेकिन ये इसमें थोड़ी चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं है। चार्जिंग की दिक्कत है, इसमें सरकार को करना चाहिए था ना। ये लॉन्च करने से पहले इतने देखो लाइन लगी पड़ी है। देखो लाइन लगा के चार्ज करेगी, डेढ़ घंटे में चार्ज हो रही है। चार्जिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी। अगर चार्जिंग बढ़ जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों में। अच्छा, और थोड़ी थोड़ी दूरी में क्या चार्जिंग स्टेशंस हैं स्टेशन, लेकिन वो कोई सोसाइटी में लगा रखा है, वहाँ को घुसने नहीं देता है। ये प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ लगा दें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वरना सोसाइटी में लगा रखा है, पब्लिकली लगा रखा है ना, वहाँ को सुनता ही नहीं है, घुसने नहीं देता। बोलो नहीं, बेशक पब्लिकली है लेकिन घुसने नहीं देता वो। अच्छा। बात ये है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अब धीरे धीरे, जैसा आपको पता है कि दिल्ली में धीरे धीरे ईवी की ही गाड़ियाँ आएंगी, तो आपको लगता है दिल्ली अभी रेडी है ईवी गाड़ियाँ वगैरह सबको मैनेज करने के लिए? मैंने जब सीएनजी गाड़ी मैंने इसमें लाइन लग रही है, इनमें क्या मैनेज करेंगे देखो ना। अगर इतनी परवाह होती सरकार को तो अच्छे से कर देना ये लोग। दिक्कत तो ये आ रही है इस चीज़ की। और बाकी चलाने करने में वगैरह में तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं चलाने में। थोड़ी इसी चीज़ का चार्जिंग का थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो दो तीन गाड़ी वो खड़ी और पहले से एक चार्जर इसमें कहाँ चार्ज करेंगे। अब हर जगह तो है नहीं। अब 18 में जाओ तो वहाँ भी इतनी भीड़ लगी पड़ी है, अब क्या करेंगे ऐसे। एक फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा लगता है। और अगर 1.5 घंटा चार्ज करें तो कितने किलोमीटर फिर चलती है? भाई चलती है 150 किलोमीटर बस। वो चलती है 450 की रनिंग बता रहा है, लेकिन चलती 350 किलोमीटर। दिक्कत उसमें 450 लिखा हुआ है लेकिन चलती 350। हाँ बस दिक्कत। और मैकेनिक्स वगैरह की अगर हम बात करें तो मैकेनिक वगैरह हैं ईवी के? मैकेनिक इतने नहीं है, मतलब इतना वो नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ी नई आई है ना, इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है। अब तो जी मान लो, और किसी से अगर बाहर किसी से ठीक कराने की कोशिश करें ना तो मैकेनिक मिलते नहीं, शोरूम में जाना पड़ता है इसके लिए। जिस तरीके से अब डीजल पेट्रोल के उसके लिए है ना, उस तरीके से नहीं है अभी। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि चार्जिंग स्टेशन वगैरह थोड़ा स्टेशन को थोड़ा देख लेना चाहिए। है चार्जर, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। भीड़ लगती है वहाँ पे। मैंने देखा 10 एक जगह 10 चार्जर भी है, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत लग रही है इस तरीके से। तो सर आप कितने टाइम से चला रहे हैं ईवी स्कूटर? अभी ये 3 महीने हुआ लेके। 3 महीने जी। 3 महीने में कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक ईवी चलाने में? दिक्कतें आ रही हैं, मैकेनिक नहीं है। जब दिक्कत आ जाती है, बैटरी का इशू होता है, कहीं चार्जिंग होता है, कभी नहीं होता है इशू। कहीं पॉइंट मिल रहा है चार्जिंग का, कहीं नहीं मिल रहा है, फिर पैदल चलाना पड़ता है। पेट्रोल का ये था कि कहीं मिल जाती है पेट्रोल पे, दूसरे स्टेशन पे होता है, ये था। तो ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन है वो कम है, आपको ऐसा लग रहा है? जी या जी बहुत जी, दूर है? बहुत कम है और दूर दूर भी है। अच्छा। यहाँ भी है तो टाइम लगता है वहाँ। मैकेनिक वगैरह? मैकेनिक का नहीं, मैकेनिक का भी इशू है बहुत। मैकेनिक का इशू है हर जगह। जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हो जाता है, ये ईवी का नहीं होता है वो मैकेनिक। अब जो है जैसे अभी ब्लास्ट हुआ है मोरना में जी, ये भी इशू हो रखा है। घर में कोई यहाँ रूम रेंट ले रखा है, वहाँ चार्जिंग नहीं करने दे रहे हैं, ये भी इशू है। वो अंदर लगाने नहीं देते चार्जिंग पे। अच्छा, ये भी इशू है? ये इशू है। अभी जैसे कल धमाका हुआ है मोरना में। जी ऐसे ही, इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। वो कहते हैं कि खुले में लगाओ चार्जिंग पे, ये ब्लास्ट। तो अब धीरे धीरे जो है दिल्ली ईवी पॉलिसी ला रहा है। आपको लग रहा है कि दिल्ली तैयार है ईवी वगैरह लाने के लिए अपनी सड़कों पर पूरी तरीके से? अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। पहले तो इन्हें चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए थे और ये चीज़ें आनी चाहिए थी, उसके बाद के लिए होता है।
इन्होंने ईवी पहले कर दिया, वाहन दे दिए, लेकिन उनका सॉल्यूशन बाद में दे रहे हैं। ये चीज़ है, लोग ले तो ले रहे हैं लेकिन दिक्कतें आ रही हैं हर किसी को। अपना थोड़ा सा जो मैनेज होता है ना उसको करके रखना चाहिए। बाकी आप जैसे चला रहे हैं तो थोड़ा फोकस अपना ब्रेक पे ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आप जितना ब्रेक मारोगे उतना बैटरी ख़त्म होगी। बाकी चार्जिंग की बात रही तो चार्जिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। बाकी एक ऐप आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रीफाई, उस पर आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत अच्छी इन्वायरमेंट के लिए तो ऑसम है। पर बहुत से लोगों का कहना है कि ईवी है लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी पोल्यूशन करवाती ही है। भले ही पेट्रोल डीजल जितना नहीं लेकिन कम मात्रा में, लेकिन फिर भी ईवी से भी पोल्यूशन होता ही है। आपको क्या लगता है? देखिए मैम, अगर आप बिल्कुल स्वच्छ लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बाकी ईवी को लेके जो भी चैलेंज है इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं है जितना आप सीएनजी वगैरह में देखोगे। मैंने भरी बरसात में ईवी चलाई है, कहीं भी नहीं रुकी, जबकि मेरी गाड़ी आधी डूब गई है, फिर भी मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई है। लेकिन मैंने जो सीएनजी गाड़ी चलाई है उसमें मेरी गाड़ी जो है मतलब थोड़ा दूर चलती थी रुक जाती थी, थोड़ा दूर चलती थी रुक जाती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप बस अपना मेंटेन करके चलो। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इतना पर्पस लेके चलो कि आपकी बैटरी वहाँ तक चले जाए और चार्ज हो जाए, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी बहुत ईजी है। चार्जिंग स्टेशन वगैरह में भीड़ वगैरह की दिक्कत कुछ होती है? भीड़ वगैरह को तो ऐसे ही है, फास्ट चार्जर पे आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता। बाकी चार्जिंग स्टेशन जैसे 1-2 है तो वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। बाकी जहाँ पे हब बने हुए हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी आपको लगता है कि दिल्ली रेडी है ईवी को पूरी तरीके से सड़कों पर लाने के लिए? हाँ जी, बहुत ही अच्छी है। और बस थोड़ा रोड के गड्ढे थोड़े कम हो जाए तो और अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं जिनका गूगल मैप पर लोकेशन वगैरह दे के रखा है, लेकिन यहाँ के जो जितने भी चार्जिंग स्टेशन है ये सब बंद पड़े हैं, खंडर हो चुके हैं। तो यहाँ आसपास चार्जिंग स्टेशंस बहुत सारे हैं, 200 मीटर 100 मीटर के अंदर, लेकिन कुछ यहाँ पर काम करते हैं और कुछ काम नहीं भी करते। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो जूम इन कर दिखाए कि इनकी क्या अवस्था हो चुकी है। तो सरकार को इन चीज़ों पर भी काम करना चाहिए। जो ईवी स्टेशंस, जो चार्जिंग स्टेशंस बना रखे हैं उन्होंने, जो नॉन फंक्शनल हैं उन्हें फंक्शनल बनाएं, ताकि जो चार्जिंग स्टेशंस की जो जितनी भी दिक्कत आ रही है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा कि बहुत भीड़ हो जाता है, 1.5 घंटा लगता है चार्ज होने में, तो ये भी एक तरीका है जिससे जो चार्जिंग स्टेशंस, जो फास्ट चार्जिंग है और जो चार्जिंग स्टेशंस पर जो भीड़ होती है उन दिक्कतों का भी जो है ये एक सोल्यूशन है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ईवी चार्जिंग स्टेशन में ही, जहाँ पर जो बाइक है, ऑटो रिक्शास है, उनकी जो बैटरीज है वो चार्ज होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह के स्टेशन भी बना दिए गए हैं, ताकि क्योंकि अब दिल्ली की जो पॉलिसी निकली है कि 2027 से कोई भी जो सीएनजी वाला जो ऑटो रिक्शा होता है, जो 3 व्हीलर्स है, वो अब रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ ईवी वाले जो 3 व्हीलर्स हैं वही रजिस्टर किए जाएंगे। इनफैक्ट 2028 से 2 व्हीलर्स में भी ये जो है सिस्टम अब आ चुका है। 2028 से जो भी 2 व्हीलर्स है वो सिर्फ ईवी वाले ही 2 व्हीलर्स जो है वो रजिस्टर होंगे, पेट्रोल वाले रजिस्टर नहीं होंगे। हमारे साथ इस वक्त मुफीज़ है जो इस चार्जिंग स्टेशन को जो है पर्टिकुलरली हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि चार्जिंग स्टेशन में बहुत भीड़ होती है और हम चार्ज नहीं कर पाते, या जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, तो आपको क्या लगता है? मैम, हमारी कंपनी यूमा के नोएडा में कम से कम 40 से 50 स्टेशन है। हर 2-3 किलोमीटर पे एक स्टेशन आपको मिल जाएगा। कोई भीड़ वाले काम नहीं। और कभी कभार हो जाता है, लाइट नहीं है या कुछ इशू हो जाता है, उस वजह से कभी कभार महीने में एक बार भीड़ लग जाती है तो लग जाती है। वैसे कोई इशू नहीं है हमारे में। लास्टली बहुत से लोग एक कंसर्न और शो करते हैं कि पेट्रोल डीजल से जितना पोल्यूशन होता था उतना ईवी से नहीं होता है, लेकिन ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईवी से बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन थोड़ा सा तो होता ही है। आपको क्या लगता है, पोल्यूशन होता है नहीं होता? मैम, वो तो पोल्यूशन तो बैटरी में तो थोड़ा बहुत तो होगा, पेट्रोल से कम ही होगा। हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे फेफड़ों को कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, हवा भी क्लीन रहेगी। ईवी से ये फ़ायदा है थोड़ा सा। प्रदूषण देखिए बैटरी वाले में भी होता है, पर थोड़ा कम मात्रा में होता है। बिल्कुल धुआं भी नहीं, इसमें कोई भी धुआं नहीं निकलता, कुछ भी निकलता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
जो पेट्रोल वाली डीजल वाली गाड़ी होती है उनके अंदर से ऑयल निकलता है, स्मेल आती है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आती है, कोई बात नहीं। मैम प्रॉब्लम तो हर जगह है, पर थोड़ा मैनेज मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो हर जगह है, कहीं भी चले जाइए प्रॉब्लम तो हर जगह है, पर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या एडजस्ट करें बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही है कि बस अच्छे से हम अपना काम कर रहे हैं मैम, सरकार जो भी करेगी हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए करेगी। पूरा विश्वास है आपको सरकार पे? अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से इनकी जैसे मेंटेनेंस की सर्विस वगैरह है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर चार्जर ख़राब है तो 3-3 4-4 दिन उन्हें कोई ठीक करने ही नहीं आ रहा है। ड्राइवर कंप्लेंट करते हैं अपनी तरफ से, हम लोग बोलते तो वो टेक्निकल इशू बता देते हैं, कभी कुछ और बता देते हैं, कभी कुछ और बता देते हैं। अब फ़िलहाल रिलायबल वालों का ठीक है कि ये लोगों का यहाँ भी ये चार्जर हैं, अभी फ़िलहाल नोएडा में ही है, लेकिन इनका उतना ठीक है। अगर जैसे हम कंप्लेंट करते हो तो उस पर रिस्पॉन्ड भी जल्दी आता है। अच्छा, और अगर हम मैकेनिक वगैरह की बात करें तो क्या ईवी के मैकेनिक्स मिल जाएंगे भरपूर आपको दिल्ली एनसीआर में? नहीं, वो कंपनी से ही होता है, फिर पैसे नहीं मिलते जल्दी से, और जल्दी से कोई ईवी गाड़ी पकड़ता भी नहीं। अगर जैसे कभी कोई टेक्निकल इशू आ भी जाता है तो सीधा कंपनी को ही कॉल करना पड़ता है, अदरवाइज कोई मैकेनिक इतनी जल्दी हाथ नहीं लगाता। अच्छा, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं उस चीज़ के बारे में। अभी जो है दिल्ली ने ईवी पॉलिसी की है और मतलब लॉन्च की है, उन्होंने कहा है कि 2027 में 3 व्हीलर्स सारे ईवी होंगे, 2028 में 2 व्हीलर्स वगैरह। तो आपको लगता है कि ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेने मतलब वो रेडी है दिल्ली का, कि जिस तरीके से ईवी पॉलिसी आई है? नहीं, अभी जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, ये बात सही है कि आने वाला फ्यूचर ईवी का ही है, लेकिन फ़िलहाल उस हिसाब से अभी तैयार नहीं है। ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन है उसको लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत कम चार्जिंग स्टेशन है, और अगर चार्जिंग स्टेशन होते भी हैं तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और टाइम बहुत लगता है। आप अग्री करते हैं इससे? नहीं, ये तो ईवी में टाइम तो वो देखो, चार्ज होगी कोई गाड़ी तो टाइम तो लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईवी चार्जर जो हैं स्टैटिक के ना पूरे ऑल इंडिया में फैल चुके हैं। आप कहीं भी जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, उसमें देखो हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे, और धीमे धीमे ग्रोथ हो रहा है इन चीज़ों में, कोई इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से बहुत सस्ती पड़ती है ईवी। अच्छा, हाँ, बहुत सस्ती है। आप जैसे कि घर पे चार्ज करोगे तो कम पैसों में चार्ज होगी, बाहर करोगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो वो ईवी 1.5 बढ़िया घंटे है। का लगभग क्या प्राइस आता है? नहीं, उसमें यूनिट के हिसाब से है। अच्छा, हाँ, जैसे 55 किलोवाट की बैटरी है तो 55 यूनिट खर्च हो रहे हैं, तो 24 रुपये या 25 रुपये उसके हिसाब से जोड़ लो आप। अच्छा, और वो फिर कितने किलोमीटर्स का रेंज देती है? वो जैसे 400-450 दिखा रही है, हमारी ये टाटा कर्व में चलाता हूँ तो ये 450 दिखा रही है, लेकिन लगभग वो 300-350 चली जाती है। 350 जितनी चली जाती हाँ, क्योंकि वो चलाने के ऊपर होता है। अगर जैसे हम लोग गाड़ी में ना माइलेज निकालते हैं सीएनजी गाड़ी में, तो क्या है कि उसको आराम से चलाते हैं। अब भगा के चलाएंगे तो वैसे भी एवरेज गिरेगा, तो यही इनका सिस्टम, इनको जितने आराम से चलाओगे उतना अच्छा माइलेज देती है। बहुत से लोगों का कहना है कि पोल्यूशन वगैरह भी होता है ईवी से, भले पेट्रोल जितना नहीं हो लेकिन उससे कम, लेकिन होता तो है। कोई पॉल्यूशन नहीं, ईवी से कोई पॉल्यूशन नहीं। ये अब इंजन ही नहीं है तो पॉल्यूशन कहाँ से होगा, जब डीजल ही नहीं बढ़ रहा है, वो तो नॉर्मल सी बात है। मैकेनिक वगैरह आसानी से मिल जाते हैं ईवी वगैरह के? नहीं, काम कुछ भी जैसे ख़राब होता है शोरूम ही ले जाएंगे। मैकेनिक के लिए तो अब मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल मैकेनिक से मिल जाते हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है। सब लोग हमारे ऑफिस में भी हैं, वो भी कर देते हैं, नहीं तो शोरूम तो है ही, वो कर ही देंगे। तो आपको लगता है कि फिर दिल्ली जो ईवी पॉलिसी ला रही है उसके लिए दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार है ईवी आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार, कोई वो नहीं। मैं तो ये 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। बहुत, अब मेरे को हर दूसरी तीसरी गाड़ी दिल्ली के अंदर ईवी दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया रहेगा, ईवी हो जाएगी। डीजल और ये एथेनॉल मिल के आ रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं। तो जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी, काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि हाँ बिल्कुल दिल्ली जो है तैयार है ईवी पॉलिसी लाने के लिए, सड़कों पर ईवी आने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनना बचा है। चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, मैकेनिक्स की वगैरह की दिक्कतें हैं। पर कुल मिलाकर हमें बहुत ही 50-50 जो है आंसर देखने को मिला। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली तैयार है ईवी लाने के लिए उसकी सड़कों पर? वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं नंदिनी आपसे फिर मिलूंगी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।